के साथ निशा। देखिए, बिहार में शराबबंदी को लेकर जहां बवाल मचा हुआ है, विपक्ष के द्वारा लगातार बिहार सरकार पर जहरीली शराब से हुए मौतों को लेकर बवाल किया जा रहा है, हल्ला बोला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो बात निकलकर सामने आ रही है, उससे पता चल रहा है कि नीतीश मंत्रिमंडल का एक बार फिर विस्तार होने जा रहा है। हालांकि अक्सर हमने देखा है कि एक या दो बार ही मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, लेकिन जहां बात बिहार की हो रही है तो कहा ऐसा जा रहा है कि यह तीसरी बार होगा जब नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। तो हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट वसीम मौजूद है, तो जानेंगे कि क्या कुछ ऐसा होने वाला है। तो वसीम, कयास लगाया जा रहा है कि बिहार मंत्रिमंडल का फिर से विस्तार होने जा रहा है, जबकि अब तक 2 बार मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। तो ऐसा क्या कुछ सच में मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है? देखिए, खरमास में कोई शुभ काम नहीं किया जाता है निशा। ऐसा लोग अक्सर कहते हैं और कहते हैं कि खरमास में तो शादी भी नहीं करना चाहिए। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो बिहार में महागठबंधन की सरकार चल रही है, वो खरमास के बाद अब तक जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं और खरमास बाद मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार हो जाएगा। देखिए, महागठबंधन की जो सरकार बिहार में चल रही है निशा, उस पर लगातार बीजेपी सवालों के बौछार कर रहे हैं। और सवालों के बौछार इसलिए हो रहा है क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून लागू है और उसके बावजूद जिस तरीके से छपरा में दिल दहलाने वाली तस्वीरें निकलकर सामने आई, मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कई ऐसे विभाग हैं जिनको कोई देखने वाला तक नहीं है। यानी कि एक विभाग जो संभाल रहे हैं उनके पास अन्य कई विभाग हैं। जैसे तेजस्वी यादव की अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव पथ निर्माण विभाग भी संभाल रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी संभाल रहे हैं। तो जो कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास 2, 3, 4 विभाग भी मौजूद हैं। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां 2024 का मास्टर प्लान तैयार करके बैठे हैं, जेडीयू, राजद और यूं कहें कि महागठबंधन 2024 का फॉर्मूला तैयार कर रही है, वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लग रहा है कि एक ऐसा विकास बिहार में करने की आवश्यकता है जिससे कहीं ना कहीं देश में एक अच्छा मैसेज जाए। उस बीच अब तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार मिल बैठकर और यूँ कहें कि महागठबंधन के तमाम दल अब खरमास के बाद विचार बना चुके हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा ताकि बिहार में विकास किया जा सके और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जा सके। यानी कि बिहार में अब तीसरी बार मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं, कुछ नाम जो चर्चाओं में बने हुए हैं। आपको बता दें कि राजद कोटे से मोकामा उपचुनाव में जो अनंत सिंह की बाहुबली नेता अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। वहीं देखा जाए तो राजद के एमएलसी जो हैं सुनील सिंह का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। देखिए निशा, सबसे पहली बात तो ये समझिए कि मंत्रिमंडल का तीसरी बार विस्तार होना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल का तीसरे बार विस्तार होना। बिहार के सियासत में ये बहुत अमूमन कम देखा जाता है कि 3-3 बार मंत्रिमंडल का विस्तार होता है। तो अब जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को यानी चाचा भतीजा मिलकर जब एक बड़ी रणनीति तैयार कर रहे हैं तो ज़रूर कुछ तो बड़ा करने जा रहे हैं। यही कारण है कि मंत्रिमंडल का बिहार में तीसरे बार विस्तार होगा। अब आपने जो 2 नाम का चर्चा किया निशा, बेशक ये कयास बहुत लगाया जा रहा है और तेजी के साथ ये बिहार की सियासत में जो है ये सवाल उठने लगा है कि आखिर क्या तीसरी बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो नीलम देवी और सुनील सिंह मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के शामिल होंगे। ये सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि नीलम देवी मोकामा से विधायिका हैं, उनके पति आनंद सिंह हैं। आनंद सिंह और नीतीश कुमार में कितना बनता है और दोनों के दिल कितने मिले हैं वो सबसे, क्योंकि उन्होंने अनंत सिंह ने बीते दिनों नीतीश कुमार पे कुछ आरोप लगाने को लेकर विरोध भी जताया था। देखिए, अनंत सिंह ये लगातार कहते रहते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। AK-47 वाले मामले में अनंत सिंह जो हैं वो जेल में हैं और उनकी सदस्यता जो गई थी, जो विधायक पद गया उनका, तो उनका AK-47 वाले मामले में ही को लेकर के ही गया। और उपचुनाव जो हुआ जिसमें उनकी पत्नी नीलम देवी जो हैं वो जीत कर आई,
तो ये चुनाव जो हुआ उनकी सदस्यता जब गई उसके बाद हुआ। तो नीतीश कुमार और अनंत सिंह दोनों आमने सामने शुरू से रहे हैं। अब बात कर लेते हैं सुनील सिंह। तो सुनील सिंह एक ऐसा नाम जो कि लालू प्रसाद यादव के काफ़ी करीबी रहे हैं, उनके परिवार के काफ़ी करीबी रहे हैं, और कहे जाते हैं कि सुनील सिंह राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी हैं। अगर आप देखेंगे तो जब लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा था सिंगापुर में, उस समय भी सुनील सिंह काफ़ी सक्रिय थे और वहाँ भी मौजूद थे। यानी लालू परिवार में, और वो कहते भी हैं कि भाई हम सबसे ज़्यादा उस घर के करीब रहे हैं, उस घर के सदस्यों के करीब रहे हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट जरूर है कि सुनील सिंह जो हैं वो मंत्रिमंडल में बेशक शामिल हो सकते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद और लालू परिवार का पूरा समर्थन सुनील सिंह के साथ बेशक रहेगा। और नीतीश कुमार जो हैं वो सुनील सिंह के नाम पर मोहर भी लगा सकते हैं, और कयास बहुत तेजी से जो है वो फैलता जा रहा है कि सुनील सिंह और नीलम देवी, देखिए नीलम देवी और अनंत सिंह यानी कि दोनों पति पत्नी हैं, और अनंत सिंह जिस तरीके से राजद में आए और जिस तरीके से फिर तमाम बातें वो करते नजर आए, नीतीश कुमार का विरोध करते हुए भी कई बार दिखे हैं, और अक्सर उनका गुस्सा जो है नीतीश कुमार को लेकर फूटा है कि उन्हें फंसाया गया है, नीतीश कुमार के द्वारा षड्यंत्र रचा गया, आरसीपी सिंह के द्वारा षड्यंत्र रचा गया। उस समय आरसीपी सिंह जेडीयू के ही हिस्सा हुआ करते थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर थे। तो कई सवाल जो हैं वो आनंद सिंह उठाते थे, मगर लालू परिवार के भी करीबी कहीं ना कहीं रहे हैं, और यही कारण है कि नीलम देवी जो इस बार राजद के टिकट पर चुनाव लड़ी और जीत उन्हें हासिल हुई है। तो ये दो बड़े नामचीन चेहरे जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक और बड़ा नाम जो है वो शामिल है, मतलब एक और बड़े नाम के कयास लगाए जा रहे हैं। ये नाम है वीआईपी से मुकेश सहनी का। हमने देखा था, लेकिन बीते दिनों उपचुनाव में कुर्नी उपचुनाव में भी मुकेश सहनी ने कई आरोप लगाए थे महागठबंधन सरकार पर कि उनके वजह से ही यहाँ पर वोटों की कटौती की गई है, इस तरह के भी आरोप लगाए गए थे। लेकिन अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि मुकेश सहनी को वापस महागठबंधन में शामिल किया जा सकता है और मंत्रिमंडल में उन्हें भी एक पद दिया जा सकता है। देखिए निशा, हम लोग बात कर रहे हैं राजनीति की, और राजनीति का मतलब ही यही होता है कि जिनके पास अपना नीति हो, आधार हो, वही राज करेगा। अब हम बात कर ले रहे हैं मुकेश सहनी की। मुकेश सहनी पहले महागठबंधन के ही हिस्सा थे। मुकेश सहनी जिस तरीके से महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस को छोड़कर वो निकले थे होटल से, और उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि तेजस्वी यादव ने उनके पीठ पर खंजर भोंका है। फिर महागठबंधन से आउट हुए और एनडीए का हिस्सा बन गए। फिर बीजेपी ने उनके तमाम विधायकों को तोड़ा, फिर वो एनडीए से आउट हो गए, और अब मुकेश सहनी के पास विकल्प महागठबंधन की ओर है, क्योंकि मुकेश सहनी हर एक चुनाव, जितने उपचुनाव हुए, उस चुनाव में जहां जहां बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया, वहां वहां उन्होंने वीआईपी का उम्मीदवार सामने लाकर खड़ा किया। जरूर बेशक वोट बैंक पर असर पड़ा होगा, और मुकेश सहनी के पास अब कोई रास्ता दूसरा है नहीं, क्योंकि बीजेपी की ओर, एनडीए की ओर रुख नहीं कर सकते हैं, और है तो थोड़ा सा चांसेस जो है वो महागठबंधन का है। लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते मुकेश सहनी दिख जाते हैं, नीतीश कुमार की भी तारीफ करते मुकेश सहनी दिख जाते हैं। तो जब तारीफों का इतना पुल बांधा जा रहा हो, तब कयास लगाना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुकेश सहनी जो हैं वो महागठबंधन की ओर जो है वो जरूर आना चाहते हैं, और बेशक बातचीत भी चल रही होगी कि महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए, ताकि, और जिस तरीके से नीतीश कुमार कहते भी रहे हैं कि जितने विपक्ष में जितने भी नेता हैं उन्हें गोलबंद किया जाएगा, क्योंकि देश में जिस तरीके से बीजेपी राज कर रही है वो तानाशाही कर रही है, तानाशाही की सरकार चल रही है, यानी कि केंद्र सरकार पर जिस तरीके से वो सवाल उठाते हैं, तो गोलबंद कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो गोलबंद के दौरान तो कुछ तो देना होगा, और इसीलिए अगर मुकेश सहनी आते हैं, महागठबंधन की ओर रुख करते हैं, तो उपहार स्वरूप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्हें एक मंत्री पद तो जरूर देना ही होगा। तो ये कयास है।
तो देखा आपने कि कहा ऐसा जा रहा है कि जल्द ही बिहार में नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। अभी खरमास का वक्त चल रहा है, जिस वजह से खरमास के बाद इस मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, जिसमें से 2-3 नाम जो हमने आपको बताया वो निकलकर सामने आ रहा है, जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।